कुछ सालों पहले आपको एक केस में आप फंसे थे जहां आपको ट्विन मर्डर केस कहते हैं वहाँ पे, लेकिन 4 साल आप जेल में रहे, उसके बाद आपको बाइज्जत बरी किया गया। मेरा सवाल है 4 साल क्यों लगे ये प्रूफ करने को कि आप इनोसेंट हैं? क्योंकि जब बरी किया गया तब ये कहा गया कि लैक ऑफ एविडेंस है, मैं करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 साल लगे लैक ऑफ एविडेंस ढूंढने को? सर मैं आपसे कि 4 ईयर 11 जिले ट्रांसफर है ना। अब मैं ये बात मैं उस टाइम, अभी मैं आप पूछ रहे हैं, ये तो उन लोगों को पता होगा जो उस टाइम गवर्नमेंट थी कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही थी मुझे एक जेल से दूसरी जेल में रखने में। कि यार इतने बड़े बड़े टेररिस्ट को रख रखा आपने, आपको मुझे एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी से तीसरे 11 जेलें ट्रांसफर, 4 जजों की बेंच ट्रांसफर, जबकि क्लियर नजर आ रहा है उसमें एक इतना बड़ा एविडेंस। क्या नजर आ रहा है कि भारत का लॉ क्या है सर, संविधान क्या बोलता है कि अगर आपने किसी भी आदमी को अरेस्ट किया है, एक आम आदमी हो या एक टेररिस्ट हो, आपको विद इन 24 आवर के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा सर जी। ये हमारा संविधान है। तो आप चाहे आपको कस्टडी चाहिए तो आप कोर्ट से ले लो जी। अगर आपसे और पूछताछ करना है, रिमांड लेना, कोर्ट आपको देगा उसके लिए, आपको जितना चाहिए, आपको 2 दिन 4 दिन 7 दिन 14 दिन आपको रिमांड मिलेगा, लेकिन 24 आवर के अंदर आपको उसको अरेस्ट करना ही करना पड़ेगा। तो मुझे 6 तारीख को मॉर्निंग में अरेस्ट करते हैं। कौन सा साल था ये? 2011। 6 सितंबर को मैं अरेस्ट होता हूं और अरेस्ट होने के बाद 6, 7, 8 3 दिन में विदाउट कस्टडी होता हूं। अच्छा, मतलब कहीं शो ही नहीं करती है कि मैं उनकी कस्टडी में हूं करके। वो 9 तारीख को मुझे शो करते हैं कि मैं उनकी कस्टडी में हूं करके। सर मैं 3 दिन आपकी कस्टडी में हूं, आप 3 दिन कुछ भी करवा सकते हैं यार जी। 3 दिन तो मुझे आप 10 जगह लेके जाओगे जी, ठीक है, 10 जगह बोलोगे ये उठा, ये कर, वो कर। आपने 3 दिन विदाउट कस्टडी जब आप रख सकते हो तो आप कुछ भी कर, इस चीज को प्रूफ करने में 4 साल लग गए मुझे, जबकि लिखा हुआ है उसमें। अगर आप मेरा जजमेंट पढ़ोगे तो मेरे जजमेंट में लिखा हुआ है कि हम, जो मेरा जजमेंट दिया हुआ है कि नहीं ट्रस्ट हो सकता करके पुलिस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुझे शो कर रखा है कि 9 तारीख को अरेस्ट किया है मुझे, उनको एविडेंस मिल गया कि नहीं भाई इन्होंने मुझे 6 तारीख को उठाया करके। देखो कहीं ना कहीं तो कोई गलती करता है ना जी। अगर आपने, मैंने आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर आपने कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया है ना सर, आपके साथ गलत नहीं होगा जी। तो कहीं ना कहीं गलती रही, तो गलती रहने के बाद वो स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, लेकिन इस चीज में भी 4 साल लग गए जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई सर जी। और शायद गवर्नमेंट चेंज नहीं होती तो अभी भी मुझे वो प्रूफ करने में ही लगा रहता है यार कि ये मैं वो नहीं हूं करके। क्या किया आपके साथ 3 दिन? बस 3 दिन पुलिस का रिमांड, या पुलिस का जो भी रिमांड है, 3 दिन पुलिस का रिमांड। हाँ भाई बताओ किसके, मतलब भाई वो पूछ ही नहीं रहा मुझसे कि तूने मारा या नहीं मारा। बोला मैं तेरे से ये पूछूंगा ही नहीं कि तूने मारा या नहीं मारा। मुझे बोलता है भाई मुझे पता है कि तूने ही मारा है, मुझे ये पता किसके कहने से मारा है, कौन है वो लोग ऊपर के। तो 3 दिन लग गए उन्हें पूछने में। कभी मारा क्या आपको जेल में? नहीं, जेल के अंदर नहीं मारा सर, पुलिस रिमांड में जो रहे उसमें। जेल में हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि जेल में तो फिर 2 दिन के अंदर मुझे भी, मतलब एक ऊपर वाले की देन है, समझने में 2-4 घंटे ही लगते हैं किसी भी चीज को समझने में। तो जेल के अंदर जब मैं गया तो मेरे से पहले नाम ही चला गया था सर। अच्छा। वो नाम ही इतना हाईलाइट हो चुका था उस टाइम कि चाहे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन हो, चीजें हैं, वो चाहते थे उनके साथ वर्क करें। जेल में नहीं है और जेल को रखने को तैयार नहीं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या है, मीडिया में आपको बताऊं कि मीडिया के अंदर भी किसी भी आदमी को मीडिया इतना बड़ा बना देती है ना 2 दिन के अंदर। मतलब उन्हें कुछ जानना है नहीं, कुछ नहीं समझना। मैं सामने आया नहीं हूं, लेकिन मेरे बारे में वो इतनी, हर आदमी एक अलग इन्फॉर्मेशन, हर आदमी एक अलग इन्फॉर्मेशन। एक आदमी तो मतलब कई लोग तो ये बोल रहे भाई मैं गैंग ऑपरेट करता हूं करके। अरे भाई इससे पहले तो मैंने पुलिस थाना भी नहीं देखा कभी जिंदगी में। कॉन्ट्रैक्ट किलर भी कहा, कॉन्ट्रैक्ट किलर भी भाई, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं लोगों को मारने की, है ना। और जब सामने कभी मेरे को देख लें तो उनको कई तो ऐसे थे जिनको लगता था कि यार कोई ये 6 फुट का कोई ये होगा करके, ये होगा, जब सामने देखे तो एकदम से वो। रिमांड में मारा गया आपको? हाँ, रिमांड तो टॉर्चर लेते ही हैं सर, आप पूजा तो करेंगे नहीं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर था सेंटर का। तो लेकिन आके उन्होंने मेरे को बोला, जब लास्ट दिन बोला यार भाई देख तूने भी जॉब करी और हमने भी जॉब करी है, सिर्फ हमने अपना काम किया है, पर्सनल मत लेना। अच्छा। हाँ, मतलब वही पुलिस वाले या वही जो IPS बोले यार कभी पर्सनल मत लेना करके चीज। बोला हम सिर्फ वो कर रहे थे जो हमारे को ऑर्डर्स थे, और इतना हमारे को भी समझ में आता है सर। एक दिन क्या हुआ, रात के टाइम का एक इंसिडेंट बताता हूँ। रात को लगभग 2-2:30 बजे
पहले क्या हुआ, एक न्यू आईपीएस थी शायद, हाँ आई थी न्यू अंडर ट्रायल एसीपी, नई आईपीएस थी। वो 2-1 दिन से मैं उसको देख रहा था। भाई बड़ा मेंटली टॉर्चर हो रखा था। उस टाइम मैं जेल में नहीं था, 2 ही दिन हो रखे थे कस्टडी में। तो रात के टाइम आई मेरे पास, तो मैं तो भाई नींद भी खाती थी, वैसे सोया था। तो मुझे बोली सुन, मैं देखा उसको, अंधेरा सा हो रखा था। बोली सुन ना। मैं आया, भाई टॉर्चर तो चला भी नहीं जा रहा था। तो आया, मैंने कहा बोल। बोली कि देख कोई ना कोई तेरे, बोला कि तेज मत बोलना, कोई सुन लेगा। अब मैंने कहा यार, एक कांस्टेबल वहाँ 303 पकड़ के दूसरी साइड खड़ा था। बोली तेरे लिए कोई ना कोई परेशान हो रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं हो। मैं तो गुस्से में वैसे ही था। मैंने और क्या करोगे भाई, इतना तो कर ही रखा है। मैंने कहा कोई नहीं हो रहा परेशान, मैं बात। बोला कोई तो हो रहा होगा, तो तू बता दे उसको कि मैं ठीक हूँ, चिंता नहीं होती। साला उसने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया यार 2 मिनट में। अरे मैंने कहा यार, मैंने कहा, बोली चुपचाप से, बोला चुपचाप से फ़ोन लेना और फिर मुझे दे देना, मेरी नौकरी चली जाएगी। अब मैंने उसका फ़ोन लिया, फ़ोन में जैसे ही बटन दबाया, मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ यार। मैंने कहा मैं जिसको कॉल करूंगा उसको उठाएंगे जी, ठीक है। मेरे दोस्त, मैंने उसका मोबाइल पकड़ा, मारा दीवार में। उस टाइम मोबाइल और बैटरी दोनों अलग अलग हुआ करती थी। वो बैटरी उधर गई साला, तब भी मोबाइल नहीं टूटा। मैंने पैर से तोड़ा उसको। तो इतनी देर में मैं क्या देखता हूँ, सर्च लाइट मारे, वो 10-12 पुलिस वाले सारी टीम बनाकर खड़ी थी। वो भी उनका ट्रैप था, ठीक है। तो फिर और नेक्स्ट दिन रात को 2-2:30 बजे पुलिस वाले आए, 8-10 पुलिस वाले। तो हथकड़ी तो एक ही हाथ में थी जी। तो गन कॉक करा, गन को कॉक करने वाले, गन को कॉक करा। तो बोले अंदर खोला, हथकड़ी पीछे लगाएंगे बोला। तो मैंने कहा यार हथकड़ी, मुझे लगा यार क्या कर रहे हैं करके, है ना। तो मुझे लगा यार भाई कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। अब मुझे लगा यार तो ऑर्डर दे दिया इन्होंने एनकाउंटर का, ठीक है, क्योंकि कस्टडी में तो शो नहीं कर रखा। तो पीछे हथकड़ी लगा दी उन्होंने। तो बोले निकालो करके। अब मुझे लग गया कि डेफिनेटली एनकाउंटर के लिए लेके जा रहे हैं। अब मुझे बुलेरो में बैठाया और 2-3 बुलेरो और थी साथ में। अब लेकर गए वहां से आधे। तो मेरे साथ एक बैठा पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर बैठा मेरे साथ। तो बोल रहा कुछ बताना है तो बता। तो मैं समझ गया कि ये डेफिनेटली एनकाउंटर के लिए लेके जा रहे हैं, जो भी इनका मूवमेंट है ना, उस हिसाब से लग गया मुझे। आधा घंटा लेकर गए, पूरा जंगल का एरिया था। एक जंगल में गाड़ी रोकी, गाड़ी से नीचे उतारा, बोला कुछ बताना है तो बता। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो भाई मेरे को लग गया था एनकाउंटर है करके, आप है ना, मुझे लग गया था एनकाउंटर है। तो मैं उनसे ये कहने वाला था कि यार मुझे एक फोन में बात करनी है लास्ट टाइम। मैं उससे पहले बोलता, उस पुलिस ऑफिसर ने गलती कर दी। उसने क्या कर दिया, पिस्टल निकाला, 2-2 पिस्टल लगा रखी थी उसने। पिस्टल निकाला और कॉक किया 2 बारी। जैसे 2 बारी कॉक किया तो मैं समझ गया पिस्टल खाली है इसका, है ना। अरे पिस्टल कॉक यार होता तो राउंड गिरता, 2 बारी तो कॉक करने का। एक राउंड में तू कॉक करता, राउंड चैम्बर में फिट होता, सेकंड राउंड जमीन में गिरता। 2 करते ही मेरे को लग गया भाई आदमी डरा रहा है करके। इतने में मैंने आपको क्या बोला कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना फास्ट काम करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं बोलता मेरे से पहले उसने कर दिया। तो मैंने कहा सर एक बात करनी है। तो बोला हाँ भाई। वो खुश हो गया, नजदीक आया। तो मैंने कान में, मैंने कहा बोलो। तो मैंने कहा सर सच बताओ कितने एनकाउंटर करे आज तक। तो वो बड़ा थोड़ा वैसा हुआ, बोला मतलब। मैंने कहा सर जिंदगी में बहुत ऑपरेशन करे, बहुत गिराए। मैंने कहा जो काम करना है वो कर ले जल्दी से। उन्होंने दोबारा मुझे गाड़ी में बैठाया सर, वो उसकी छोटी सी गलती से उसकी जी जी, मतलब जल्दबाजी में। क्या चल रहा था जब उन्होंने कार में बिठाया और मुझे लग गया था एनकाउंटर, मुझे लग गया था एनकाउंटर करेंगे। दिमाग में क्या चल रहा था सर कि बचूं, भाग जाऊं, क्या? नहीं सर, वो है ना, मैं जहां मैं बैठा हुआ था, मेरी हथकड़ी पीछे की तरफ थी ना, तो मैं हाथ कर सकता था, ठीक है। मतलब अगर मैंने यही सोचा था कि क्या कहते हैं कि अगर हाथ आगे होते तब तो मैं कोशिश कर सकता था। एक तो मेरे हाथ, क्योंकि अगर आपके हाथ पीछे की साइड हो आप दौड़ नहीं सकते हो, आप भाग ही नहीं सकते, क्योंकि हाथ आपके पीछे लॉक है दोनों। आप कितना दौड़ोगे, आप दौड़ ही नहीं सकते। एक तो अपने हाथ पीछे की तरफ, ठीक है, हाथ पीछे की तरफ है, आप दरवाजा नहीं खोल सकते, क्योंकि आपके यहां भी एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है, यहां भी एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है, बीच वाली सीट में आपको बैठा रखा है, ठीक है। आपके पीछे वाली सीट पर 2 कांस्टेबल ऑलरेडी बैठे हुए, आपके पीछे 2-3 गाड़ियां ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो है नहीं, ठीक है, वो कोई है नहीं, मतलब चीजें। पर यही चीज है कि जा रहे तो ये डेफिनेटली ये था कि एनकाउंटर, लेकिन ये चीज था कि एनकाउंटर कैसे भी करें ये लोग। तो इतना मेरे माइंड में आ रहा था कि ये लोग पीछे से ना करे करके, आगे से करेंगे तो डेफिनेटली फंसेंगे आगे, क्यों, केस खुलेगा। थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मतलब देखो, अगर पीछे एनकाउंटर के ऊपर क्या है कि वो सवाल उठा लेंगे यार कि भाई भागने की कोशिश कर रहा था, तो फ्रंट के ऊपर, फ्रंट पर एनकाउंटर बहुत मुश्किल है सर, वो भी बहुत क्लोज रेंज से,
क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक है। अगर सपोज करो कि जो पुलिस ऑफिसर था विद इन मेरे से 1 या 1.5 मीटर पर था, 1 या 1.5 मीटर पर यार एनकाउंटर कर रहा है, और मैंने एक जानबूझ के एक चीज और कर रखी थी उस टाइम, मैं उस टाइम नीचे था घुटने के बल पर ही, मैं बैठा हुआ था जानबूझ के, मैं उस टाइम जानबूझ के बैठा था, मैं खड़ा नहीं हुआ था जानबूझ के। मुझे लगा ये मारेगा भी तो वैसे ही मारे, क्योंकि अब क्या होगा जब पीएम रिपोर्ट होगी, क्योंकि मेरी भी एजेंसी है सर पीछे, वो डेफिनेटली बात उठाएगी इस बात को, ठीक है, किस एनकाउंटर, देखो आज के टाइम में हर एनकाउंटर पर कोई ना कोई तो सवाल है ही। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक वो भी है लॉ कि हर एनकाउंटर पर जांच होगी, जो होनी चाहिए, जी बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है, मैं जानबूझ के घुटने पर ही था, और मुझे डेफिनेटली था ये मारेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता था कि जांच तो होगी, और मेरी एजेंसी 100% जांच उठाएगी इस पर। मुझे पता था कि जब जांच उठाएगी तो केस खुल जाएगा, क्योंकि जो उस पुलिस ऑफिसर का जो एंगल था ना सर, वो एंगल था 45 डिग्री पर, वो मुझे शूट आउट करता तो इतने नजदीक से डेफिनेटली गोली पार होनी थी मेरे। तो गोली जब पार होती, जो एंगल बनाती वो एंगल 45 डिग्री का बनाती, क्योंकि एक आदमी भाग रहा है, एंगल आपका सीधा जाएगा, आपका एंगल सीधा जाएगा, आपने इसका मतलब किसी आदमी को जमीन में बैठ के गोली मारी है, क्योंकि एंगल 45 का बना है, तो ये एनकाउंटर नहीं है, ये